जो मोस्ट कॉमन कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। आज के सेशन में हम हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें आ जाती है कंबशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 में है कंबशन रिएक्शंस। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ कार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या कार्बन जब भी बर्न होता है तो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में निकलता है वाटर एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर लिबरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दोनों में ही कंबशन रिएक्शन होता है। जबकि अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सपोज नेचुरल गैस मीथेन को अगर हम बर्न करते हैं तो मीथेन कंप्लीटली बर्न हो जाता है और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकलता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स और बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है इसमें। इसीलिए एल्केन्स को ये कहा जाता है दे आर वेरी गुड फ्यूल्स, बहुत गुड फ्यूल्स हैं, अच्छी तरह से उनको हम यूज कर सकते हैं इन आर डे टू डे लाइफ अपने व्हीकल्स के अंदर। एक और एल्केन ब्यूटेन हमारे घर में यूज होता है फॉर एलपीजी, मतलब कि गैस की फॉर्म में यूज होता है जिसे हम घर में अपने कुकिंग के लिए यूज करते हैं। अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट और लाइट। तो सीधी सी बात है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हमें कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं ब्लू फ्लेम के साथ में। लेकिन वहीं पर अगर हमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करना है तो हमें मिलती है येलो कलर की स्मोकी फ्लेम, पीले रंग की फ्लेम जिसमें धुआं निकलता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं मिलती तो वो भी बर्न होते हैं सूटी फ्लेम के साथ में। जैसे सपोज हम लोग घर में अपने गैस बर्नर यूज करते हैं, गैस बर्नर में कई बार क्या होता है गंदगी फंस जाती है तो उस केस में येलो कलर की सूटी फ्लेम निकलती है। पीछे से बर्तन काला हो गया, हम भी आराम से पहचान जाते हैं कि गैस के जो बर्नर है उसके जो होल्स हैं वो ब्लॉक हो गए। वहीं पर अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर इनको भी प्योर सप्लाई ऑक्सीजन की मिल जाए तो ये भी बर्न करते हैं विद द ब्लू फ्लेम। जैसे सपोज वेल्डिंग पर्पस है, वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग में हम लोगों को बहुत हाई अमाउंट हीट और लाइट की जरूरत होती है। तो एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन इट इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एसिटिलीन को अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं तो बहुत कम अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। लेकिन वहीं पर अगर हम प्योर ऑक्सीजन ले लेते हैं और प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटिलीन को हम बर्न करेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसीलिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट कंबशन हो जाता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन रिएक्शन ये दोनों में होती है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी होती है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी होती है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है, पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लेकिन अगर इनसफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में येलो कलर की सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। वही अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न करते हैं विद अ येलो स्मोकी फ्लेम। पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी अगर प्योर ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया जाए तो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जनरली यूज होती है वेल्डिंग पर्पस में, जहां पर मेटल्स को पिघलाने के लिए बहुत हाई अमाउंट में हीट एंड लाइट की जरूरत होती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ये क्या है,
ये भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर के अंदर एज पॉल्यूटेंट एक्ट करते हैं। अगर वाटर रेन, पानी, बारिश होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन बना देते हैं, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए या हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए या हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब है अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स मिक्स कर देते हैं तो बन जाता है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। उसी तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देते हैं तो बन जाता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की मेन प्रॉपर्टी क्या है? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन होती है एंड इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। अब देखो, कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मेन डिफरेंस क्या है? कंबशन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन हमें मिली वो हमें मिली एयर से, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन हमें मिली वो मिली हमें इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, मतलब कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से। कंबशन रिएक्शन होता है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, मतलब कि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन का मतलब हो गया कि जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन हमें सफिशिएंट सप्लाई में मिलती है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है कंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंबशन रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम अल्कोहल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो दोनों ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करते हैं टू द रिएक्टेंट, इसीलिए इनको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या है कि हमने अल्कोहल को लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की डाल दी। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा कैसे प्रूव करेंगे कि वो एसिड है? हम ब्लू लिटमस पेपर लेकर आएंगे और वो अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट हमें मिला दैट विल बी द एसिटिक एसिड। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नॉर्मली क्या होता है एडिशन रिएक्शन में? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हम कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन अगर हम इनमें ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ कैटलिस्ट होते हैं जैसे निकेल या पैलेडियम, तो हमें मिलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है कि कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन यूज होता है टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। मतलब कि कुकिंग ऑयल से अगर हमें वनस्पति घी बनाना है तो हम रिएक्शन यूज करेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अगर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं इसमें तो हम रिएक्शन को बोलेंगे क्लोरीनेशन। ब्रोमीन वाटर अगर हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ब्रोमीन ऐड करने पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए एक टेस्ट भी हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नॉर्मली ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन गैस है, अगर हम उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ब्रोमीन वाटर बन जाता है। ब्रोमीन वाटर रेड ब्राउन कलर का होता है। तो हम क्या करेंगे? कुकिंग ऑयल लेंगे, एक दो टेस्ट ट्यूब हमने लिए, दो टेस्ट ट्यूब में हमने एक में कुकिंग ऑयल लिया, दूसरे में हमने पिघला हुआ बटर ले लिया, उसमें हम ब्रोमीन डालेंगे, ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे। अगर ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज हो गया, मतलब कि ब्रोमीन वाटर अपना कलर छोड़ देता है, उसका कलर कलरलेस हो जाता है, इसका मतलब कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कंपाउंड प्रेजेंट है, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज द
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि कुकिंग ऑयल है। और अगर हम दूसरी टेस्ट ट्यूब, अगर कलर डिकलराइज नहीं होता, रेड ब्राउन कलर खत्म नहीं होता, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि बटर है। ठीक है, तो नॉर्मली एडिशन रिएक्शंस को में हम जनरली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि अगर हम इसमें से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, अनसैचुरेट, सपोज हमने ये इथीन ले लिया, इथीन में हाइड्रोजन गैस है, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, निकेलो पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो जो इथीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन के अंदर। सो दिस इज द एडिशन रिएक्शन। लास्ट में आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन के साथ में हम कैसे रिप्लेस करेंगे, सपोज हमने एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया मीथेन और हमने गैस ले ली क्लोरीन। क्लोरीन का एक एटम क्या करेगा, हाइड्रोजन का, मीथेन का जो हाइड्रोजन है CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और उसकी जगह पर आकर खुद बैठ जाएगा। रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब जो एक क्लोरीन एटम बचा और यहां से जो एक हाइड्रोजन एटम हमने रिप्लेस किया, उन दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक गैस बना ली। और जो मेन प्रोडक्ट मिला वो हमें मिला क्लोरोमीथेन। अब ये क्लोरोमीथेन है, इसको फिर हम सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। जब हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा डाइक्लोरोमीथेन और साथ में मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक गैस। अगेन वही सेम होगा कि एक क्लोरीन तो रिप्लेस कर देगी यहाँ पर एक हाइड्रोजन को, और जो दूसरा क्लोरीन है वो रिप्लेस्ड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक गैस बना देगी। डाइक्लोरोमीथेन के साथ में सेम रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म साथ में निकली हाइड्रोक्लोरिक गैस, फिर से हमने रिएक्शन किया सनलाइट की प्रेजेंस में, हमें मिला कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में मिली हाइड्रोक्लोरिक गैस। So the reaction, that is the substitution reaction in which chloroform is formed. It is a very important reaction, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, पूछा भी जाता है। अब फिर से हम एक बार जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन्स में कंबशन होता है, कंबशन प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, देन ऑक्सीडेशन, देन एडिशन एंड देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन सभी तरीके के हाइड्रोकार्बन्स में होता है, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम के साथ या येलो फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ में बर्न करें तो सूटी फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम प्योर ऑक्सीजन के साथ में बर्न करते हैं, जैसे हम वेल्डिंग में एसिटिलीन के साथ में हम ऑक्सीजन को रिएक्ट लेते करवाते हैं, प्योर ऑक्सीजन को, तो एसिटिलीन ऑक्सी फ्लेम बनती है विच इज यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पस, जो कि हार्ड मेटल को भी पिघला देती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम जनरली अल्कोहल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या मिलता है, हमें मिलता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मिलता है हमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दैट इज द अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है वो प्रोवाइड होती है हमें फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दैट इज द अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमें मिलती है नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज द एटॉमिक ऑक्सीजन विच इज वेरी वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन। इसके बाद में आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब भी हम हाइड्रोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो रिएक्शन हो जाते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस।
नॉर्मली कुकिंग ऑयल या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को वेजिटेबल घी या सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने के काम में आता है। जो कैटलिस्ट यूज होते हैं दे आर द निकेल एंड द पैलेडियम कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को एनहांस करते हैं, बढ़ा देते हैं। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर हम कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को रिएक्ट करवाते हैं तो ये एटम्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। जो मेन स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, वो एज सच रहता है, सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस होती चली जाती है। जैसे मीथेन के साथ में अगर हम क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो मिलेगा हमें क्लोरोमीथेन और साथ में निकलेगी हाइड्रोक्लोरिक गैस। रिएक्शंस को इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं तो हमें सेकेंड टाइम में मिलेगा डाइक्लोरोमीथेन, देन ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म, और लास्ट में हमें मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब चारों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन एटम के साथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द chemical properties of hydrocarbons, and the next, that is the carbon compounds, we will discuss it in the next video.